नाम मुकेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट धौलपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, पिछले काम की बात करूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं जैसे सब दुनिया की भीड़ है, ऐसे ही मैं भी एक जॉब मारुति कंपनी में कर रहा था और उसके साथ साथ धीरे धीरे अपना डेवलप हुआ। मैंने कुछ और करने की सोचा तो अपना कंप्यूटर कोचिंग और टीचिंग कोचिंग का काम शुरू किया और उसके बाद में इस कामों में अपना रूटीन चल ही रहा था तो एक साथी थे हमारे, उन्होंने एक लाइफ को बिल्कुल टर्न कर दिया और इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट से परिचय करा दिया। शुरुआत में जैसा लग रहा था कि शायद पहले तो बहुत अच्छा लगा, बाद में कुछ लोगों को पूछने के बाद में नॉर्मल लगा। जैसे जैसे स्टार्टिंग कर लिया, स्टार्टिंग करने के बाद में एक विश्वास की कमी थी कि पता नहीं ऐसे होता या नहीं होता। और एक बहुत छोटा सा उस टाइम का विचार था कि सब ऐसे बोलते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं होता होगा, लेकिन जब किया तो पहला चेक 1200 रुपये का जब आया तो विश्वास आया और विश्वास आने के बाद में फिर विचार बदले और विचार बदले तो हमने उस पर काम करना शुरू किया और आज यहाँ से जो 1200, 3984, 9700, 25,000, 29,000, 1,84,000 के डबल चेक ले चुके हैं। और ये जो चेक है आगे इन्होंने लिखा है यहाँ पर 2,77,200, ये भी एक बार ले चुका हूँ, दोबारा फिर आने वाला है। अगर टोटल इनकम की बात करूँ तो यहाँ से लगाया था 12,000 रुपया और कमाया है 8 लाख रुपया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अलग लोग हैं, अलग नहीं। शुरुआत जब हम याद करते हैं तो हम भी पहले शुरुआत में अपने जैसे ही थे। सोचते थे ऐसा नहीं होता, सोचते तो शायद ये बात बना रहे होंगे, सोचते पता नहीं ऐसा होता हो या नहीं होता होगा। लेकिन आज धीरे धीरे बदल के इस कॉन्सेप्ट के टोटल 14 लेवल हैं 2 करोड़ रुपए के, जिसमें से 7 पास 8 कम रहा। और अगर मेरे से आप ये पूछो कि सर ये कैसे हुआ, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संगत का फर्क पड़ गया। संगत का क्या फर्क पड़ गया था कि जब भी सीनियर बोलते थे कि भाई वो मीटिंग है उसमें आना है, तो काम क्या हुआ हफ्ते में पीछे मुझे नहीं पता, लेकिन उस मीटिंग में जाके बैठ जाता था। कोई सेमिनार होता बड़ा बड़ा, उसमें जाके बैठ जाता था। कोई भी मीटिंग होती थी उसमें जाके बैठ जाता था। और उसका फर्क ये पड़ा कि सर ये बंजर जमीन उपजाऊ बन गई। ये जो ब्रेन जो कुछ नहीं मानता था वो सब कुछ मानने लगा। ये जो ब्रेन है ना, सारा कमाल इसी का है। अगर आपने ये सोच लिया कि ये मेरे से नहीं हो सकता, तो फिर पूरी दुनिया की ताकत नहीं करा सकती। जब तक ये दिमाग हमारा वापस ये ना मान ले कि हमसे हो सकता है। आज हम यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि हमने सोच लिया था कि हमें वहाँ जाना है। जिन्होंने नहीं सोचा था उनके लिए तो शायद उनके सीनियर बाइक लेके घर पे भी गए थे, वो भी नहीं आ पाए। तो ये सब हुआ क्यों? सोचने की वजह से हुआ। और ये जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, ये बहुत गजब का सिस्टम है। इसमें 2 ब्रेन होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। एक तो होता है जो हम जब तक हमारा शरीर काम करता है तब तक काम करता है, और एक जो होता है वो हमारा शरीर नहीं काम करता तब भी काम करता है, और वो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, प्रकृति से कनेक्ट होता है। और उसमें जब अगर कोई इन्फॉर्मेशन चली जाती है तो फिर हमारी शक्तियाँ काम नहीं करती, प्राकृतिक शक्तियाँ काम करती हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, लेकिन मैं मीटिंगों में बैठता रहा, जाता रहा, करता रहा, जैसे बोला वैसे चलता रहा, और आज वो सब ऑटोमेटिक उस ब्रेन में चला गया। और आज मुझे नहीं पता कि लोग कहाँ से आते हैं, मुझे नहीं पता जुड़ते कैसे, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है, ये सब अपने आप ही हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब प्राकृतिक सिस्टम है, प्रकृति से कनेक्टेड है। किसी काम को हम रेगुलर करते हैं तो ये लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है, तो उसमें साथ है।
तो उसमें किताब में, एक साइकोलॉजी की किताब में मैं पढ़ रहा था कि अगर आप अपनी दीवार पे एक पोस्टर लगा के किसी भी चीज़ का, जो हमारा जो जैसे हम चाहते हैं, एक पोस्टर लगा के रेगुलर अगर 21 दिन तक देखते हो तो 22वें दिन आपका ब्रेन काम करता है आपके पास लाने के लिए, प्राकृतिक सिस्टम काम करता है आपके पास लाने के लिए। जैसे इसका प्रैक्टिकल मैंने किया कि जैसे मैं बाइक चलाना शुरू किया, जब मैं शुरू में पहले बाइक चला रहा था बहुत मुश्किल लग रही थी, और सामने से अगर कोई गाड़ी दूसरी निकलती थी तो मुझे तो पूरी दम लगानी पड़ती थी ब्रेक के लिए, क्लिच लूँ या ब्रेक लूँ या गियर कम करूँ या रेस कम करूँ, क्या करूँ, और सोचते सोचते ऐसा लगता कि टूट गई। वो किस वजह से होता था? क्योंकि उस टाइम हम नए थे और हमारा ब्रेन सिस्टम ट्रेन नहीं था। लेकिन वो 10 दिन 5 दिन 10 दिन 25 दिन जैसे किया, 1 महीने के बाद में फिर मैं उसको बाइक को इस नेशनल हाईवे पर मैं छोड़ देता हूँ। 150 की स्पीड में गाड़ियाँ निकलती हैं, इधर से एक पलक भी नहीं झपक पाता, तब तक गाड़ी साइड में होकर निकल जाती है। दिमाग को मैसेज किया जाएगा कि तुझे लेफ्ट लेनी है या राइट लेनी है, लेकिन ये सब प्राकृतिक सिस्टम है, इस ब्रेन का पावर है। ऑटोमेटिक कब इंडिकेटर लगता है, कब गाड़ी लेफ्ट होती है, कब राइट होती है, सामने वाली अगर बगल में आती है तो अपनी ऑटोमेटिक साइड हो जाती है। जब टर्न लेना होता है, जब लेफ्ट राइट होना होता है तो सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है। नहीं तो वहाँ पर अगर सोचा जाएगा तो हमारी आँख घूम नहीं पाएगी, तब तक तो हवा में उड़ा देंगे, इतनी स्पीड में गाड़ियाँ चलती। लेकिन वो सब लोग, आम जनता जो कर रही है, जो ट्रैफिक रोड पर चल रहे हैं, वो सब वो लोग हैं जिन्होंने उस काम को रेगुलर कर करके अपनी ब्रेन को ट्रेन कर दिया है। उसके बाद में उनको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक चलता है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति के नियम है और नियमों से सब काम होता है। तो मैंने देखा कि जब ऐसे मुश्किल काम, जिनको गाड़ी चलाना नहीं आती, उनको हाईवे पे छोड़ दो, आप मिनट में हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कितना भी बड़ा दिमाग हो, कितना भी बड़ा टैलेंट हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने और अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, अपनी इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना पड़ेगा, अपने इस ब्रेन को ठीक करना पड़ेगा, इसकी कंसिस्टेंसी होनी पड़ेगी। जैसे हम जब खेती होते हैं, जब जमीन होती है उसमें, तो अगर हमें धान की फसल करनी है तो उसके जैसा माहौल बनाना पड़ता है, उसमें घुटने पानी भी भरना पड़ता है, फिर उसमें जाके हम वो धान लगाते हैं। अगर आलू बोना है तो आलू के जैसी जमीन उसकी कंडीशनिंग बनानी पड़ती है। और हमें जो करना है, हमें जॉब करनी है तो हमें इसकी कंडीशनिंग जॉब की बनानी पड़ती है और उस माहौल में जाके हो जाती है। अगर हमें व्यापार करना है, दुकान करनी है, तो उसकी कंडीशनिंग वैसी करनी होती है। जब हमें यहाँ पर करोड़ों रुपए का काम करना है तो उसकी भी कंडीशनिंग करनी पड़ती है। और बहुत सारे लोग हैं जो हमसे भी बहुत बड़े टैलेंटेड हैं, बहुत बड़े होशियार हैं, बहुत बड़े आत्मबलशाली हैं, लेकिन आज वो बाजार में 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी में पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। कारण ये नहीं है, कारण ये है कि उन्होंने ऐसा माहौल ही नहीं लिया। उनको उनकी ये ज़मीन है वो ये एक्सेप्ट ही नहीं की कि तुम भी लाखों रुपये में जा सकते हो, तुम भी करोड़ों रुपये ले सकते हो। मेरा 3 जनवरी 2023 को चेक आया था 2,58,000 का टैक्स का। 17 फरवरी को चेक आया था 1,70,000 का टैक्स का। एक वो आदमी जिसको 8,000, 9,000, 10,000, 15,000 सैलरी नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से, और वो भी कभी भी रात और रात नोटिस दे दिया जाता तुम्हारे बस के लिए कल से मत आना। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऐसे इवेंट अटेंड कर करके, मीटिंग्स अटेंड कर करके हमारी जो ब्रेन है, हमारा ये दिमाग है, ये सब एक्सेप्ट कर लिया और इसने ये सोच लिया कि आप इसे कर सकते हैं। और जब ये दिमाग अगर मान ले कि आप इसे कर सकते हैं तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि यूनिवर्स की पावर लग जाती है हमारे साथ। और उसके बाद में बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। उसके बाद में जब हम एजुकेशन में जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक सब कुछ बदलता जाता है।
ठीक है। और हमारे बीच में आज जो जो भाई हमारे साथ आ रहे हैं, हमारी टीम के जो लोग आ रहे हैं, देख रहे हो मैं अपने सामने बदलते हुए देख रहा हूँ। अभी एक नारायण जी थे हमारे, नेपाल से आए थे, उनकी हिंदी बोलना बहुत वीक है, लेकिन फिर भी हिंदी एक माहौल के अनुसार इतना अच्छा बोल के गए। और एक शब्द भी कितना जानदार, कौन कितना समझ पाए वो नहीं पता, किसको जिसको जितना समझ में आया उसकी समझदारी का फर्क है, जितना पल्ले पड़ पाया। लेकिन एक एक शब्द भारी भरकम बोला गया है यहाँ पर। उन्होंने बोला था कि अगर तुम बबूल बोओगे आम कहाँ से पाओगे। इस दिमाग में दिन रात तो कचरा भरते हैं हम भरते हैं, कुछ हमारा परिवार हमारा समाज भरता है, कुछ हमारे दोस्त भरते हैं। इस कंसेप्ट से, इस हॉल से बाहर निकलते ही हो सकता है आपका दोस्त बोले अरे कहाँ गया था, वही थी वो जोड़ने वाली, वही था क्या, अरे घर वाले मिलेंगे, हो सकता है हमारे साथ कोई भाई बैठा हो, उनकी वाइफ मिल गई, अच्छा तुमने धंधा शुरू कर लिया है, अरे इससे बढ़िया वो नौकरी चुपचा वो तो कर ही ना जाती, तुम वहाँ करो। हो सकता है कोई बहन बैठी हुई है हमारे घर पर, जाते हैं उसके भाई जो अच्छा दिया ही भाषण बहुत हो गया, चुपचाप घर संभालो अपना। और इतना अच्छी अच्छी बात है, एक मिनट के अंदर वो खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रेगुलर होते होते हमारे सब भाई बहनों की ब्रेन सिस्टम एक अच्छा पावरफुल ब्रेन सिस्टम बन जाए। क्योंकि ये ताकत हमारे शरीर में नहीं है, ताकत हमारे विचारों में है, ताकत हमारे विचारों में है। और कहा भी गया है, बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा आपने, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। तो उड़ान हौसलों से ही होती है, पंखों से नहीं होती। जिनके मन में है, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हमने देखा है जिनके पैर भी नहीं है हमारे डीटीएम में, और वो भी करोड़पति हैं। ऐसे भी लोग हैं जो ढंग से लिख नहीं सकते, इनके हाथ भी नहीं है, वो भी करोड़पति हैं। और हमारे बीच में हर भाई बहन जो बैठे हैं, मजबूत हाथ हैं, मजबूत पैर हैं, ब्रेन है, सब कुछ सिस्टम है, ये क्यों नहीं कर सकते? ये सब कर सकते हैं। विचार अपने आप से करना पड़ेगा, शब्द अपने आप से करने पड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क अपने आप से करना पड़ेगा। क्या इतने लोग यहाँ आके ले सकते हैं, तो क्या हम निर्बल आत्मा हैं क्या हमारे अंदर खून नहीं है क्या ये स्पेशल दुनिया से आए हुए हैं क्या? ये आप सब से उठ के यहाँ आए हैं। फर्क इतना था, इनकी आत्मा, इनकी ब्रेन सिस्टम ये मान गया कि मुझे भी लेना है और मुझे भी आगे बढ़ना है। जिन्होंने ठान लिया, सुना होगा आपने कि मानने से हार होती है और ठानने से जीत होती है। और काम कोई भी हो, चाहे रोटियां बनाने का ही क्यों ना हो, अगर मान लिए मेरे से नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, और ठान लिया कि हम बना लेंगे, तो यूट्यूब पर देख के भी लोग पनीर बनाते हुए देखे हम। तो कुछ भी हो जाता है सिर्फ ठानने से। अगर हम ये सोच लें कि हमें ये करना है, तो कैसे करना है, ये हमारा दिमाग ही आंसर दे देता है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो हमारा दिमाग भी आंसर देता है। सबने सुना हुआ है, ऐसे भी लोग हैं, चाहे झूठ है सच है हमें नहीं पता, कि प्यार में पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके जम को भी मार देते हैं, बिना पासपोर्ट के भी निकल आते हैं लोग, बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं। जेल भी हो सकती है, सजाएं भी हो सकती हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ समझ का फर्क है। मानना पड़ेगा अपने आप से और सीरियसली वर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समाज में बहुत लोग हैं, ये नहीं सोचना है हमें कौन कर रहा है हमारे साथ या कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ उस समझने वाले का फर्क है, उसके दृष्टिकोण का फर्क है। समझ सबके आएगी, किसी के आ जाएगी, किसी के कल आएगी।
समझ सबकी आएगी, किसी पे आज आएगी, किसी पे कल आएगी। हमें खड़े रहना है और हमें चलते रहना है। लोगों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे कि हम अपने लिए लोगों के पास जा रहे हैं। आपको ये ज्ञान भी नहीं होगा कि आप जाने और अनजाने में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो अपने और अपने समाज और अपने देश के लिए कर रहे हैं। आपके काम करने से हो सकता है कि आपके गांव नज़दीक क्षेत्र में 100-200 लोगों की बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियां इस प्रोडक्ट से खत्म हो सकती हैं। आपको पता नहीं होगा कि वो आशीर्वाद क्या है। आपको पता भी नहीं होगा, आपके किसी को ज्वाइन कराने से हो सकता है उसके जीवन में लाखों करोड़ों मिल जा सकता है। हो सकता है उसका परिवार बदल सकता है, हो सकता है उसका विचार बदल सकता है। ऐसा काम नहीं। आपके किसी के घर में जाने से उसका पौवा भी छूट सकता है। हमारे साथ ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी दारू ही छूट गई। परिवार वाले मिलते हैं, भाई साहब 6000 रुपया कहाँ डूब गया, उसको भाड़ में जाने दो आप, हमारे आदमी का दारू छूट गया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसको हमने व्यस्त ही इतना कर दिया है। हमारे कंसेप्ट में आने के बाद में काम कर रहा है और जहाँ पौवा पीना था वहाँ काईवेरी एलोवेरा पी रहा है। तो जो जितने भी गलत आदतें थी वो सब छूट गई। क्योंकि गलत आदतें तो कभी आती हैं, आराम से बताना पसंद होगा। गलत आदतें तब आती हैं जब ये खाली दिमाग होता है, जब जो खेत जब खाली होता है तो उसमें खरपतवार उगता है। जब उसमें फसल बो दी जाती है तो सिर्फ फसल खड़ी होती है। अगर उसमें कुछ नहीं बोओगे तो कुछ ना कुछ खाली चीजें आएंगी। अगर हमारे ब्रेन में कुछ नहीं चलेगा तो सिर्फ गलत शब्द आएंगे, इसका उससे, उसका उससे, किसका किससे, सिर्फ यही चलेगा। और इसको तब तक चलेगा जब तक हमारे ब्रेन में बड़े बड़े कंसेप्ट नहीं लगेंगे। जिस दिन आप एक प्रोजेक्ट पर वर्किंग करेंगे, जिस दिन आप अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए सीरियस हो जाएंगे, जिस दिन आप अपनी 20,000 रुपये की सैलरी से 50,000 रुपये महीने के लिए सोचने लगेंगे, जिस दिन आप अपने दूसरे की गुलामी से वो सुबह 9 से लेकर 6 बजे की ड्यूटी से मुक्त होने के लिए सोचने लगेंगे, जिस दिन आप अपने बच्चों की अच्छे भविष्य के लिए सोचने लगेंगे, एक अच्छी पढ़ाई के लिए सोचने लगेंगे, और जिस दिन आप समाज के लिए सोचने लगेंगे, उस दिन आपके पास में गलत विचार सोचने के लिए ऑप्शन भी नहीं रहेगा। तो कौन कितना अर्न करता है यहाँ से वो बाद की बात है, लेकिन अगर इस सिस्टम में कुछ दिन काम कर लिया तो एक इंसान बन जाएगा, बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं और ये उनका एक प्रैक्टिकल अनुभव है। सैकड़ों लोगों से मिलने के बाद में पता चला है। यहाँ पर अगर सबको पता है कि तुलसी अच्छी चीज होती है, किसी को पूछ लो भाई तुलसी कैसी होती है, अच्छी चीज होती है, लोग पूजा करते हैं, पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उसके बाद में उसको तुलसी खाने पीने के लिए बोला जाए और उसके साथ में एक पौवा भी रखा जाए तो तुलसी को छोड़ देगा, पौवे होती जाएगा। और आंखों से देखा है हमने, घर में जाके 200 रुपये वहाँ खर्च हो जाएंगे चलेगा, लेकिन 200 रुपये की यहाँ अगर एक वो ड्रॉप लेनी पड़े तो नहीं चलेगा। तो हमें विचार रखने हैं, हमें विचारों को बदलना है और अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास करना है, दिन रात बदलना है, जिससे हम खुद भी निखर सकें और हम आगे भी बढ़ सकें। आसान नहीं है। हमारी गजल की सीनियर मैं अक्सर करके बोलते हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि भाई साहब जिंदगी बदलनी है या आगे बढ़ना है, ये आसान नहीं होता, इसके लिए तो दम लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि समाज में व्यवस्था है। जब हम अपनी फसल उगाते हैं, जब जमीन में खेत में जब आलू उगाना होता है तो बहुत मेहनत करते हैं उसकी मिट्टी को साइड करने में। लेकिन अगर उसमें वो खरपतवार उगाना हो तो क्या उसके लिए हमें अलग से भी उसकी तैयारी करनी पड़ती है? नहीं, उसके
उसके लिए उसमें ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है कि आप फसल ना हो, उसमें बाकी चीज़ें फालतू अपने आप हो जाएंगी। सेम टू सेम जब हम स्कूल में एजुकेशन लेते हैं, हमें एक पढ़ा लिखा इंसान बनना होता है, हमें एक साक्षर इंसान बनना होता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम करना पड़ता है। हमें सुबह रेडी होकर तैयार होकर अपने आप को अपने बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। अगर उनको निरक्षर रखना है, अनपढ़ रखना है, तो इसके लिए कोई अलग से स्कूल है? नहीं, इसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आप स्कूल मत जाओ, अनपढ़ अपने आप रह जाएंगे। कल समाज में कोई स्टिकर लगाएगा कि भाई अनपढ़ है, अपने आप हो जाएगी व्यवस्था, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। सेम टू सेम अगर हमें कोई गाड़ी अब व्हीकल चला रहे हैं और उसकी स्पीड में ले जाना है या चढ़ाई पे ले जाना है, तो हमें पूरी दम लगा के एक्सीलेटर को खींचना पड़ता है, तब जाके ऊपर चढ़ती है। अगर उसको नीचे लाना है तो इसके लिए बैक गियर उल्टे नहीं डालने पड़ते, आगे दम लगाना छोड़ दो, अपने आप नीचे आ जाएंगे। अगर अपनी जिंदगी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अमीरी की तरफ जाना चाहते हैं, या अपनी ज़रूरतों को, अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं, पैसे की समस्या से बाहर आना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को दम लगाना पड़ेगा। और अगर दम नहीं लगाएंगे, गरीबी में आने की उसके लिए हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई अब ऐसे काम करते हो, वैसे काम करते हो, ये गरीबी में जाएंगे। नहीं, आप आगे बढ़ना छोड़ दो, कुछ देने के बाद में ऑटोमेटिक लोग बोलेंगे कि भाई वो बहुत कम कमाता है, बड़ा मुश्किल से बच्चों का खर्चा चल रहा है उसका, और वो बेचारा अब उससे खर्चा भी नहीं चल रहा है, गरीब आदमी। इसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अब डिसीजन आपका है कि दम लगा के आगे जाना है या न्यूट्रल छोड़ के पीछे आना है। आगे जाना, तो डिसीजन अपना रहेगा, सोच अपनी रहेगी। जो दम लगाएगा आगे जाएगा, तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और जिसने अपने आप को रिलैक्स कर लिया, न्यूट्रल कर लिया, कुछ दिन के बाद में स्टिकर बदल जाएगा और समाज में वही लोग बोलेंगे बेचारा कुछ नहीं कर पाया। 15-20 साल तो शहर में रहा था, प्रयास तो बहुत किया था, लेकिन बन कुछ नहीं पाया, खर्चा ही चला पाया। और अगर खर्चे की बात करें ना सर, तो जो लोग गांव में हैं उनका भी खर्चा चल रहा है, उनको भी वो भी भूखे नहीं मर रहे हैं। हम 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर छोड़ के इतने दूर आए हुए हैं, और उसके बाद भी हमारा ही खर्चा चल रहा है। तो हमसे तो बढ़िया लोग हैं जो गाँव में देसी हवा ले रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, मौज मस्ती से खेतों में घूम रहे हैं, उसके बाद भी बिंदास जा रहे हैं। और हम इतना दूर आने के बाद भी अगर हमें भी पूछे कोई कि भाई साहब 15 साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए, बैंक बैलेंस कितना है, तो वो कहेगा सर सैलरी आएगी तब राशन का पैसा जाएगा। यस। फिर वो कहेगा कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा आ जाए तो वो कहेगा कि सर अब सैलरी आएगी तभी होगा। अगर कल बच्चों की स्कूल के लिए अगर लाख रुपया मांगा जाए तो वो यही कहेगा कि गवर्नमेंट में डाल दो, कोई ऑप्शन नहीं। अचानक हॉस्पिटलाइज होना पड़े, गवर्नमेंट में डाल दो, कोई व्यवस्था नहीं है। तो कब तक चलेगा सर? प्रयास करना हम ही को पड़ेगा, बदलना हम ही को पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत गजब का सिस्टम है, बहुत लोग कर रहे हैं, सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। बस हमारा यही सिंपल सा सभी लीडरों का एक मैसेज था कि भाई इस कंसेप्ट से बहुत सारे लोग अपना परिवार और अपना लाइफस्टाइल को बदल रहे हैं, तो आप सभी भी बदलें। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू, लव यू।